एक दिन राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। फिर क्या हुआ? वो बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को ना जाने क्या सूझा। उनको सूझा और उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े पर बैठकर घूमें। जैसे कि हमेशा अकबर की बातें उल्टी सीधी होती थी, आज भी वो ऐसे ही मांग कर बैठे। वो कहते हैं बीरबल को कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतज़ाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस बात से राजा और बीरबल दोनों ही वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बीरबल से ऐसी शर्त रखी थी। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि बताओ, दोनों शर्तें कौन सी हैं? तब बीरबल ने जवाब दिया कि पहली शर्त ये है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा कि घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त ये है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। ये सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी ये खास शर्तें तो माननी ही होंगी। अब राजा अकबर बीरबल की ये चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। तो तुम दोनों सीखे, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? क्या मिला? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। बच्चों, राजा अकबर को हमेशा बीरबल से तरह तरह के सवाल पूछने की आदत थी और उसकी खिंचाई करने की आदत थी, लेकिन बीरबल स्मार्ट आंसर देकर हमेशा बच जाता था। एक दिन बादशाह अकबर दरबार के कामों से निपटकर संध्या के समय आराम से बाग में बीरबल से मनोरंजन की बातें कर रहे थे। इसी बीच अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए पूछा, बीरबल, तुमने अनेकों बार अपनी स्त्री के हाथ से हाथ मिलाया होगा, क्या आप बतला सकते हो उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? तो बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, इधर बहुत दिनों से मुझे अपनी पत्नी के हाथ से हाथ मिलाने का सुअवसर नहीं मिला। फिर भी मैं विश्वास के साथ कहने को तैयार हूँ कि आप जिस दाढ़ी पर अपना हाथ नित्य फेरते हैं, उसे देखा करते हैं, उसके 100वें हिस्से के बराबर मेरी स्त्री के हाथ में चूड़ियां हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो उन्हें गिनकर अपनी शंका का समाधान कर लें। बीरबल की वाक्पटुता देखकर अकबर हंसने को मजबूर हो गए। शाम का समय था। अकबर बादशाह का मन हुआ कि घुड़सवारी की जाए, तो अकबर बादशाह घुड़सवारी करने के लिए बीरबल को साथ लेकर महल से निकल गए। वे आपस में वार्तालाप करते हुए बाजार के बीच में पहुंच गए। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थी, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन, जो कहीं उत्तर कुछ सौदा खरीदते। तो इसी बीच अकबर की दृष्टि एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस बूढ़ी के तलवार को देखना चाहिए। उसने घोड़े की लगाम को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उनके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ये तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा कि गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। ये तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गरीबी की अवस्था को प्राप्त होकर कोई दूसरा सामान ना रहने पर इस बेचने की गर्ज में बाजार आई हूँ। बादशाह अकबर उसे तलवार मांग उसे म्यान से निकालकर देखने लगा। वो एकदम खराब हो गई थी।
उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी धार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वो उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसे भोचंग सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वो बूढ़ी बोली कि महाराज, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु ये हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह अकबर बूढ़ी के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहे थे। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देख उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों फिर से घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकल गए। अकबर के दरबार में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हमेशा होता ही रहता था और अकबर भी अपनी जो दरबारी थे और बीरबल थे उनसे हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें या सवाल पूछते ही रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन दरबार में कुछ पहेलियां पूछी जा रही थी। सब एक दूसरे से तरह तरह की पहेलियां पूछने लगे कि तभी बादशाह अकबर ने पूछा, गधा उदास क्यों दिखता था? ब्राह्मण क्यों प्यासा रहा? बीरबल ने दोनों के लिए एक ही उत्तर देकर किस्सा समाप्त किया। उसने कहा, क्योंकि लौटा नहीं था। उसका अभिप्राय ये था कि बिना लौटे गधा उदास था क्योंकि जमीन पर लौटे बिना गधे को चैन नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लोटा ना रहने से ब्राह्मण भी प्यासा रहा। बिना लोटे के वो पानी नहीं पी सकता। बादशाह अकबर को बीरबल के इस दो अर्थी उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। एक दिन बीरबल किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंचे। बीरबल को आता देखकर पति पत्नी ने लड़ाई का नाटक करने का फैसला किया। आदमी ने एक लकड़ी हाथ में ली और लड़ाई का नाटक शुरू कर दिया। बीरबल ने जब ये देखा तो वे समझ गए कि ये सब नाटक चल रहा है। वो घर के चौबारे में छुपकर बैठ गया। अब उन्होंने देखा कि पति पत्नी ने लड़ाई रोक दी और अपनी अपनी होशियारी जताने लगे। पति ने कहा, देखा किस होशियारी से मैंने लकड़ी उठाकर चलाई, लेकिन तुम्हें एक भी नहीं लगी। इस पर पत्नी बोली, आपने देखा मैंने कितनी चतुराई से चिल्लाया, लेकिन रोई ही नहीं। ये सुनकर बीरबल से रहा नहीं गया और वो बोला, तुम लोगों ने देखा मैं किस तरह से चौबारे में छिप गया, लेकिन मैं गया ही नहीं।